So let's see our next question. We have to discuss the continuity of the function fx is equals to, जिसकी हमारे पास ये तीन डेफिनेशंस हैं बेस्ड ऑन दीज थ्री कंडीशंस. ओके, तो सबसे पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि ये फंक्शन एक्चुअल में हमारा डिफाइन कहाँ पर है और रियल लाइन के ऊपर हम लोग इससे कितने इंटरवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, ध्यान से देखिए. तो अगर हमने यहाँ पे रियल लाइन को ड्रॉ किया जो कि हमारे पास होती है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, और हमारे पास जो ब्रेकिंग पॉइंट्स यहाँ दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 0, 1, 3 एंड 10. ओके, ध्यान से देखिए. 0 से लेके 1 के बीच में आपका फंक्शन फॉलो कर रहा है डेफिनेशन 3 को, एंड 1 से लेके 3 के बीच में आपका फंक्शन फॉलो कर रहा है डेफिनेशन 4 को, 3 से लेके 10 के बीच में आपका फंक्शन फॉलो कर रहा है डेफिनेशन 5 को. सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास इस फंक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं है, इसलिए हम लोग इस चीज़ को एनालाइज नहीं करेंगे. एंड इस इंटरवल के लिए भी हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके लिए भी हम लोग कॉन्टिन्यूटी को एनालाइज नहीं करेंगे. ओके, ध्यान से देखिए. हमारे पास जो इंटरवल्स बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं एक इंटरवल 0 से लेके 1 का, एक इंटरवल 1 से लेके 3 का, एक इंटरवल 3 से लेके 10 का. साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आपके पास इक्वल टू साइन किस किस ब्रेकिंग पॉइंट पे है. ध्यान से देखिए, आपके पास इक्वल टू साइन है 0 पे, यानी कि हमें चेक करना पड़ेगा x इक्वल टू 0 पे भी. आपके पास इक्वल टू साइन 1 पे है, इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा x इक्वल्स टू 1 पे भी कॉन्टिन्यूटी को. और आपके पास x इक्वल टू 3 भी है, इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू 3 पे भी. आपके पास x इक्वल टू साइन 10 पे नहीं था, इसका मतलब आप लोग 10 पे कॉन्टिन्यूटी को चेक नहीं करेंगे. ओके, ध्यान से देखिए. एक और चीज़ आप लोग एनालाइज कीजिए. अगर आपके पास ये इंटरवल गिवन होता कुछ इस तरीके से, देखिए आपके पास 0 को इंक्लूड करना है आपको. ओके, एंड देन देखिए सारे के सारे नंबर्स हैं यहाँ पे जो कि 10 तक के हैं. 0 से नंबर बड़ा है और होते होते नंबर ये सारा का सारा 10 तक वैसे जा रहा है. तो हो सकता था आपको इंटरवल ऐसे देते, बट यहाँ पे भी इसको ये चीज़ लिखनी पड़ती, बिकॉज किस इंटरवल के लिए आपका फंक्शन कौन सा फॉलो हो रहा है वो आपको एनालाइज करना पड़ता. मैंने आपको सिखाया था जब कभी भी आपके पास ओपन इंटरवल हो देन आप लोग उस इंटरवल के बीच के सारे नंबर्स के लिए क्वांटिटी को एनालाइज करते हैं. लेकिन अगर आपके पास क्लोज इंटरवल होता है कहीं पे भी, तो आप लोग पहले तो ओपन इंटरवल वाली चीज़ को एनालाइज करते हैं, एंड देन इस वाले पॉइंट पे जो यहाँ पॉइंट होता है आपका, लेट्स से a, b लिखा हुआ है, a पे आप लोग राइट क्वांटिटी को एनालाइज करते हैं एंड b पे आप लोग लेफ्ट क्वांटिटी को भी एनालाइज करते हैं. चलिए मैं इसका एग्जांपल दूसरा ले लूँगा आपके साथ. अभी आप लोग सिर्फ इसको एनालाइज कीजिए. अगर आपने इस इंटरवल्स को यहाँ पे ड्रॉ किया तो आपके पास जो केसेस बनेंगे वो बनेंगे कितने? एक बनेगा केस इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6 केसेस बनने वाले हैं आप लोगों के पास. ओके, तो हम लोग लिखते हैं सारे केसेस को. सबसे पहले आप अज्यूम कर लीजिए लेट सी बी एनी रियल नंबर. लेकिन अगर आपने लिख दिया इसका मतलब क्या होगा? सी आपका कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, बट आपको लिखना क्या है? इन द डोमेन ऑफ fx, यानी कि जहां जहां भी आपका ये fx डिफाइन हो रहा है c उसमें से ही किसी एक का नंबर है. ओके, तो आपने इसको अज्यूम कर लिया. ठीक है, अब ध्यान से देखिए. फर्स्ट केस आपके पास बनेगा लेट, आपको चेक करना है वैसे कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू c. जब c कहाँ का नंबर है? जब आपका c इस इंटरवल के बीच का नंबर है. तो ये आपके पास केस फर्स्ट याद रखिएगा. व्हेन c इज वॉट? c हमारा 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है. तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने आते हैं. मैं इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ आपके पास केसेस को लिख दूंगा, आप लोग बाकी सारा काम अपने आप कर लीजिएगा. ओके, ध्यान से देखिए. केस फर्स्ट आपके पास बोल रहा है ऐसा कुछ कि आपको क्वांटिटी चेक करनी है जब आपका c 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है. इट मीन्स आपका c यहाँ कहीं पे लाई कर रहा होगा. इस केस में देखिए क्या होगा आपके पास. इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट में भी आपका फंक्शन 3 को ही फॉलो करेगा एंड राइट हैंड लिमिट में भी आपका फंक्शन 3 को ही फॉलो करेगा. ऑल्सो एफ ऑफ सी पे भी आपका फंक्शन 3 को ही फॉलो करेगा, यानी कि इस इंटरवल के बीच में फंक्शन हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस होगा. मैंने आपको सिखाया भी था कि अगर आप लोग का ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, जैसे मान लीजिए ब्रेकिंग पॉइंट आपके पास 0 है, तो 0 पे हो सकता है आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो भी या फिर ना भी हो. 1 पे आपका फंक्शन हो सकता है कॉन्टिन्यूअस हो भी या फिर ना भी हो, बिकॉज ब्रेकिंग पॉइंट्स में हमारे पास फंक्शन के लेफ्ट में और फंक्शन के राइट में अलग अलग फंक्शंस आ सकते हैं, जहाँ पे हमारी हो सकता है LHL RHL दोनों बराबर ना आए. बट अगर आप लोगों ने कोई पॉइंट ऐसा पिक किया जो ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, देन वहाँ पे LHL और वहाँ पे RHL हूबहू सेम फंक्शन ही आता है और फंक्शन की वैल्यू भी वहाँ पे सेम ही मिलती है आप लोगों को. इस मीन्स जो भी पॉइंट आप लोगों का ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होगा वो हमेशा कॉन्टिन्यूटी का पॉइंट जरूर होगा. ओके, लेकिन जो पॉइंट आप लोगों का ब्रेकिंग पॉइंट होगा, हो सकता है वो पॉइंट कॉन्टिन्यूटी का पॉइंट हो या फिर हो सकता है वो पॉइंट कॉन्टिन्यूटी का पॉइंट ना भी हो. ओके, सो इस चीज़ को आप लोगों को माइंड में रखना है. ध्यान से देखिए, इसके अंदर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस प्रूव हो जाएगा, आप इसको कर लेंगे. केस सेकंड आपसे बोलेगा
कि कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करनी है फिर से एट x इज इक्वल्स टू सी व्हेन, जब आपका c इसमें से बिलोंग करेगा, यानी कि 1 से बड़ा होगा आपका c एंड 3 से छोटा होगा, यानी कि आपका c यहाँ कहीं पे होगा। ध्यान से देखिए फिर से, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी आपका फंक्शन 4 ही होगा, राइट के लिए भी आपका फंक्शन 4 ही होगा, और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट c के लिए भी आपका फंक्शन 4 ही होगा, यानी कि इस पॉइंट पे भी आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। ओके, नाउ केस 3 देखिए आपसे क्या बोलता है। केस 3 आपसे बोलेगा कॉन्टिन्यूटी आपको एनालाइज करनी है एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू सी व्हेन, जो आपका c है वो बिलोंग करेगा इस इंटरवल से, यानी कि 3 से बड़ा होगा आपका c एंड 10 से छोटा होगा। आप एनालाइज कीजिए एक बार, मान लीजिए कि आपका c यहाँ कहीं पे आ रहा है, इसके इस बार लेफ्ट हैंड लिमिट में भी आपका फंक्शन 5 ही होगा, राइट हैंड लिमिट में भी आपका फंक्शन 5 ही होगा, और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट c भी आपका फंक्शन 5 ही होगा। इस मीन्स इन तीनों केसेस के लिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो होगा। नाम आपको एनालाइज करना है कहाँ पे, जो आपके पास ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे। तो आपको चेक करना है कॉन्टिन्यूटी, केस 4 बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। कॉन्टिन्यूटी आपको एनालाइज करनी है एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू सी व्हेन c आपके पास कितना हो जाएगा, तो c आपके पास हो जाएगा 0, बिकॉज आप लोग पहली बार इस पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं। ओके, सो अल्टीमेटली आप बोल सकते हैं कि क्वांटिटी आपको कहाँ एनालाइज करनी है, एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 पे। ध्यान से देखिए, x इज इक्वल्स टू 0 पे अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को एनालाइज करेंगे तो आपके पास कोई फंक्शन डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब आपको सिर्फ एनालाइज करना पड़ेगा इस केस में राइट हैंड लिमिट को एंड फंक्शन की वैल्यू को। इसका मतलब यहाँ पे ये पॉइंट आपका सिर्फ और सिर्फ राइट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस ना हो, सिर्फ राइट कॉन्टिन्यूअस। तो हम बोल देंगे कि x इज इक्वल्स टू 0 पे भी ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस माना जाएगा। ओके, बिकॉज इसके लेफ्ट में हमारे पास कोई फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो हम लोग उसको एनालाइज ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो भी, और हो सकता है आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ना भी हो। आपको एनालाइज करना पड़ेगा बाय डिराइविंग दी कैलकुलेशंस। ओके, नाउ केस 5 आपके पास बनेगा, कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करनी है एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो आप इसको बोल सकते हैं कैसा, x इज इक्वल्स टू 1 पे आप देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपका फंक्शन बनेगा 3, राइट हैंड लिमिट के लिए आपका फंक्शन बनेगा 4। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL हो रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 1 पे ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। आप लोग इसको भी शो करके दिखा देंगे। ओके, नाउ लास्ट केस आपके पास बनेगा केस 6, जब आपको चेक करना पड़ेगा एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 3। ध्यान से देखिए, x इज इक्वल्स टू 3 के केस में लेफ्ट हैंड लिमिट में आपका फंक्शन लेगा 4 को एंड राइट हैंड लिमिट में आपका फंक्शन लेगा 5 को। सिमिलरली देखिए यहाँ पे भी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL होगा। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 3 पे भी ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो मेनली आपको क्या समझना है, मेनली आपको समझना है कि जो भी आपके पास डोमेन दी हुई है, उस डोमेन के माध्यम से आप लोग अपने पूरे इंटरवल को डिवाइड कर लें सब इंटरवल्स के अंदर, एंड देन आप लोग केसेस जनरेट कर लें, एंड इन केसेस की वजह से ही आप लोग हर एक इंटरवल या फिर हर एक पॉइंट के लिए आप लोग पूरी क्वांटिटी को एनालाइज कर सकते हैं। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। मैंने कोशिश की है इस क्वेश्चन को पूरा समझाने की भी, बट आप लोगों को ये क्वेश्चन अपने आप करना है, बिकॉज हमारे पास स्पेस कम रहता है और आप लोग ये चीज़ सीख भी चुके हैं। ओके, तो आप लोग प्लीज़ इसको एक बार अपने आप कर लीजिए। ओके।